अगर आपने कोई चीज उससे कुछ सिविक्स अगर आपने नाम चेंज करा तो आप उसका नाम चेंज करके कोई अच्छा मजेदार नाम क्या रखना चाहेंगे? कम्युनिटी चैंपियंस। कम्युनिटी चैंपियंस। अगर आपने सिविक्स में सबसे पहले सीखा क्या था? मैंने ऑब्वियसली अपने राइट्स के बारे में, जो एक गवर्नमेंट हमें दे रही है, हमारे इंडिविजुअल राइट्स जिनका हमें अभी तक नहीं पता था, बट ड्यू टू सिविक एजुकेशन अगर अब हम अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं या खुद भी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें काफ़ी हमारे उन राइट्स का भी पता लग रहा है कि जो कि हमें पहले नहीं पता था। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हर दूसरे दिन जो है वो इन्वायरमेंट खराब हो जाता है, स्मोक आ जाती है, कभी कोई पेंडेमिक आ जाता है, तो उसमें हमारे क्या राइट्स हैं जो कि हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो हमें पता चलता है। वन मोर मिस, अगर आप प्रेसिडेंट होती तो आप सबसे पहले कौन सी जो है सिविकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करती? अगर आप प्रेसिडेंट होती किसी कंट्री की, फॉर एग्जांपल अमेरिका, तो आप कौन सा पहले सॉल्व करती? अमेरिका में आई डोंट थिंक सो कि मतलब पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें। हाँ, पाकिस्तान की एग्जांपल ले सकते हैं। तो इफ आई एम द प्रेसिडेंट तो हाँ, मैं लोगों को उनके इंडिविजुअली राइट के बारे में बताना चाहूँगी, जिसमें आपका एक ये आता है कि आप एक पुरसुकून जिंदगी भी गुजार सकते हैं विदाउट एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज। What is there were no laws for one day? What happened? The society might be in trouble or might be injustice or unfair, क्योंकि जब कोई लॉज नहीं होंगे, रूल्स नहीं होंगे, तो जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। तो उससे ये भी हो सकता है कि एक वायलेंस क्रिएट हो सकती है, या उससे ये हो सकता है कि हमारे ज़्यादातर जो लोग करते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई लॉ जो है वो इम्पोज नहीं किया जा रहा ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा इफ देयर वर नो लॉ फॉर वन डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर लोगों को सिविक एजुकेशन दी जाए तो क्या वो बेटर सिटीजन बन सकते हैं? यस, सिविक एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स का पता ही नहीं है। जब तक उनको अपने राइट्स का पता ही नहीं होगा तो वो एक अच्छा शहरी बन ही नहीं सकेंगे। ठीक है, अगर आप उनको उनके राइट्स के बारे में बताओगे, आप उनको बताओगे कि ये गवर्नमेंट का राइट है कि वो आपको ये सब राइट्स प्रोवाइड करे, तो उससे क्या होगा कि उनको एक पैटर्न मिल जाएगा या उनको जिंदगी गुजारने में आसानी होगी। तो सिविक एजुकेशन का एक रोल हो सकता है। थैंक यू। सो मिस, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में लॉज फॉलो होते हैं सिविक्स के? समहाउ हो भी रहे हैं और समहाउ नहीं भी हो रहे हैं। अगर हम लाइक 70% आप कह लो कि हो रहे हैं, क्योंकि अब जो सोसाइटी हमारी आ गई है, अब जो लोग हैं उस सोसाइटी के वो काफ़ी अवेयर हैं अपने राइट्स के बारे में, तो आप उनके साथ कुछ अप डाउन नहीं कर सकते। उनको पता है कि उनके पास एक राइट टू लिबर्टी है, या राइट टू फ्रीडम है, या राइट टू लिव है। तो अब जाके कहीं ना कहीं हो रहे हैं, मतलब फॉलो अप हो रहे हैं लोग। जो फॉलो कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट जो फॉलो नहीं कर रहे मुझे लगता है वो लाइक बहुत ही ज्यादा लेवल पे जाके ना लाइक उसकी इंतहा कर देते हैं ना फॉलो करने की। हाँ। आप एक्सीडेंट्स देखते हैं, आप चले एक स्पीड लिमिट है रोड पे 60 की, आप वहाँ पे 80 पे चले जाए वो समझ में आता है, वहाँ पे आप 180 पे जा रहे हैं, लाइक वो पीक पे चले जाते हैं उस चीज की। तो आप तो वो खुद के लिए भी डेंजरस है और अगले के लिए लोगों की इतनी हम न्यूज़ देखते हैं, Exactly. डेथ्स होती हैं, तो आपको क्या लगता है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? उससे देखें यही इसी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उनको एक सिविक एजुकेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि ये उस कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, या जिनको पता ही नहीं है कि सिविक्स नाम की भी कोई एक चीज़ होती है। तो बेहतर ऑप्शन तो यही है कि आप उनको एजुकेट करो, आप उनको बताओ कि ये चीज़ आपके लिए तो चलो डेंजरस है, दूसरों के लिए आपसे ज़्यादा डेंजरस है। आपने अक्सर एक्सीडेंट्स में देखा होगा कि जिसकी गलती होती है वो फिर बच जाता है, जिसकी नहीं होती वो डेफिनेटली जाता है। ठीक है, अब इसका अगर आप एग्जांपल लो तो वो कराची में जो एक मीरजादी ने राइट वो एक बाप और बेटी को मारा था, शी फ्री नाउ, उसको थोड़ा टाइम रखा है उसके बाप ने या हस्बैंड ने पैसे दिए हैं, फ्रीली घूम रही है। तो उनको एजुकेट करना चाहिए इस चीज के बारे में, और आप ज्यादा से ज्यादा किस तरह से प्रमोट कर सकते हो, आप कैंपेन्स के थ्रू या थ्रू एडवोकेसी आप इन चीजों को प्रमोट कर सकते हो। देखिए मिस, घर वाले इतना एजुकेट तो करते हैं कि आपने गाड़ी स्लोली चलानी है, ये एथिक्स है सोसाइटी के, ऐसे आपने बिहेव करना है, लेकिन बच्चे नहीं करते।
नहीं तो ये कहाँ पे लाइक आपको लगता है कमी आ रही है? कमी उनके सोशलाइजेशन में आ रही है, क्योंकि स्टार्ट से जब आप अपने बच्चे को फ्री हैंड दे रहे हो और फिर लास्ट मोमेंट पे जाके आप उनको कह रहे हो कि अब आपके पास ये सर्टेन लिमिट्स है, तो बच्चा कभी भी उन लिमिट्स में नहीं आएगा। तो ये एक जो सोशलाइजेशन का आपका प्रोसेस होता है ना, ये थ्रू बर्थ आपका स्टार्ट हो जाता है। अब जब बच्चे को आप जो 2-3 साल की उम्र में चीज सिखा रहे हो, वो ज्यादा उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी कि जो आप उसको 20 या 20 के ऑन बाद वाली स्टेज में आप उसको सिखा रहे हो। आप 2-3 साल के बच्चे को कहोगे ना कि अगर फॉर एग्जांपल 2 इयर्स का कोई बच्चा बेबी बॉय है और वो एक कार के साथ खेल रहा है, ठीक है, आप उसको वहीं पे अगर कहोगे कि कार आपने ध्यान से ड्राइव करनी है, आप इसको इस तरीके से लेके जाओ कि किसी के ऊपर किसी को चोट ना लगे, अगर आप उसको छोड़ भी रहे हो तो इस तरीके से चलाओ या उस जगह पे जाके चलाओ जहाँ पे एटलीस्ट आप दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सको। वो चीज वो वहीं से सीखेगा। अगर उसने वहां से आपने उसको रोका नहीं है, तो उसको टोका नहीं है, तो बड़े होकर भी यही करेगा। और जब आप उस स्टेज में जाकर उस बच्चे को कहोगे कि अब आप इन चीजों पे कंट्रोल करो, तो उसकी एक हैबिट जो है वो डेवलप हो चुकी होती है। तो ये एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है जो आपको स्टार्ट में ही मतलब बच्चे को कंट्रोल में रखना चाहिए। एंड ये पेरेंट्स को करिए या टीचर्स को? पेरेंट्स को भी, दोनों का रोल है। क्योंकि मेरे टाइम Parent तो एक- स्कूल में गुजर रहे होते हैं एग्जैक्टली पेरेंट्स के साथ ये है कि जब आप स्कूल गोइंग हो जाते हो या कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग, आपका ज्यादातर टाइम आपके टीचर्स के साथ स्पेंड होता है, ठीक है। और टीचर्स को भी चाहिए कि वो इस चीज पे स्टूडेंट को अवेयर करें, और पेरेंट्स को तो चाहिए ही, क्योंकि जो भी आपकी एक सोशलाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो वो आपके घर से स्टार्ट होती है, उसके बाद आप कहीं बाहर सोसाइटी से सीखते हो वो चीजें। हाँ मिस, जैसे कि आपने अभी एग्जांपल शेयर किया कि वो जो B.Ed वाली लड़की थी वो फ्री है अभी, और वहीं पे अगर कोई होता ड्राइवर होता उसका, वो अभी तक जेल में होता है, उसके सामने तो जो रूल्स है वो सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये हमारी आगे, क्योंकि मिस अभी society के कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन क्या आपको लगता है फ्यूचर में जाके कभी इसके ऊपर कंट्रोल आएगा, या हम ऐसे ही चलते रहेंगे अमीर अमीर ये ऐसे गरीब? ही रहेगा। हमारी सोसाइटी इतनी कैपिटलिस्ट हो चुकी है, इतनी पैसों के पीछे भाग रही है इस टाइम, और सीधी साफ सी बात है, उसी की रिस्पेक्ट है, उसी को सलाम है जिसके पास पैसा है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उसकी जगह अगर कोई ड्राइवर होता तो ही मस्ट बी इन जेल राइट नाउ, बट वो क्योंकि थोड़ी सी अमीर थी, उसने पैसा फेंका है और वो निकल गया। और स्पेशली पाकिस्तान की अगर आप बात करो, मैं बुरा नहीं कह रही, ऑब्वियसली हमारा डियर होमलैंड है, लेकिन जो फ्लॉज हैं वो हैं। पाकिस्तान में इस चीज पाकिस्तान में हर जगह पे पैसा चलता है। आपने इवन दो कि अगर आपकी कोई गवर्नमेंट का अपना टेस्ट भी पास कर लिया है, ठीक है, इंटरव्यू में भी पास हो गए, पास हुए सीट पे भी स्टिल आपको पैसे देने पड़ते हैं उस सीट ऑक्यूपाई करने के लिए। तो पाकिस्तान में तो पैसा फेक और तमाशा देख, ये वो सब है। हाँ, बाकी कंट्रीज की अगर बात करो तो बाकी कंट्रीज में इस चीज पे कंट्रोल है, वहां पे इक्वली अभी भी उनको सजा मिलती है अगर वो कोई रूल फॉलो नहीं करते तो।